खुशखबरी। नियोजित शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। अब नहीं होगी स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का हुआ डिमोशन और प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग 1 to 5 के विद्यालयों में ही होगी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज का दिन 17 फरवरी 2025 खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी वाला दिन है। तो वहीं आज का यह दिन हमारे बेटे के लिए जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें हमारे बेटे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सबसे बड़े पुत्र सान्यम सुमन है, बीच में हमारे छोटे पुत्र शौर्य सुमन है और उसके बगल में मेरा भतीजा मिस्टर मयंक है। इन तीनों को आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, आप सभी की शुभकामनाओं की ज़रूरत है। तो आज के दिन आप सभी दोस्त हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चे को जी भर कर अपना आशीर्वाद दीजिए। आइए दोस्तों, चलते हैं शिक्षा जगत की खबर की ओर। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक अहम पत्र जारी किया गया है, जो पत्र बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत आशातीत परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसा परिवर्तन किया गया है शिक्षा विभाग में जिसकी कल्पना शिक्षकों की ओर से नहीं की गई थी, और इस कदर व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है जिससे नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के रास्ते तो साफ कर दिए गए हैं, उन्हें अब प्रोन्नति भी प्रदान की जाएगी। लेकिन अब स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली संभवतः भविष्य में नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जो हायर एजुकेशन के तहत आए थे, अब उनका डिमोशन प्राथमिक एजुकेशन में कर दिया गया है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से अहम पत्र जारी कर दिया गया है और यह अधिसूचना 17 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। इस अधिसूचना को काफ़ी अहम अधिसूचना माना जा रहा है क्योंकि यह शिक्षा जगत में आशातीत परिवर्तन को दर्शाता है। दोस्तों, इस अधिसूचना के संबंध में क्या कुछ खास बातें हैं, सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत 23 फरवरी 2007 से प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की भी पढ़ाई प्रारंभ की गई थी, यानी प्राथमिक विद्यालयों को उत्क्रमित बना दिया गया था। तो लगभग 18 वर्षों तक तमाम उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की पढ़ाई हुई। लेकिन अब व्यवस्था एक बार फिर से शिक्षा विभाग की ओर से बदल दी गई है। जो नया अधिसूचना जारी किया गया है उसके अंतर्गत प्रथम फेज के अंतर्गत 836 ऐसे माध्यमिक विद्यालय है जो पूरे बिहार में है, और वह पूर्व के माध्यमिक विद्यालय है जहां कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती थी। दोस्तों, यह विद्यालय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, यह पूर्व के माध्यमिक विद्यालय है। इन सभी 836 विद्यालय की सूची जारी करते हुए इस अधिसूचना में इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि अब इन तमाम विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों की भी पढ़ाई होगी। दोस्तों, जो भी 836 विद्यालयों की सूची जारी की गई है, आखिर सवाल उठता है कि उसमें बच्चे कहां से आएंगे, कौन से बच्चे उसमें नामांकित किए जाएंगे। तो इसके लिए भी अधिसूचना में इस बात का प्रावधान कर दिया गया है। अगर कोई 9 से 12 कक्षा तक की माध्यमिक विद्यालय जिसके प्रांगण में कोई उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, तो सबसे पहले उसी उत्क्रमित मध्य विद्यालय से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को उठाकर उस विद्यालय में नामांकित कर दिया जाएगा। अगर विद्यालय के प्रांगण में कोई उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहीं है तो उस उच्च विद्यालय के निकटवर्ती जो भी विद्यालय होंगे, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय या फिर मध्य विद्यालय होंगे, वहां से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को उठाकर इस विद्यालय में नामांकित करा दिया जाएगा। अब आइए दोस्तों, आखिर कौन से शिक्षक इसे पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बता दें कि यह शिक्षा विभाग की प्रथम चरण की प्रक्रिया है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से अन्य विद्यालयों के लिए सूची जारी की जा सकती है। फिलहाल एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। अब बच्चों का नामांकन उस विद्यालय में हो जाने के बाद आखिर जिस विद्यालय से कक्षा 6 से 8 के बच्चे चले गए, वहाँ के शिक्षक क्या करेंगे।
तो उन शिक्षकों को भी छात्रों के साथ उसी विद्यालय में टैग कर देना है। यानी छात्र और शिक्षक दोनों ही अब उत्क्रमित मध्य विद्यालय या फिर मध्य विद्यालय से निकलकर उच्च विद्यालय में चले जाएंगे। अब क्या सवाल उठता है कि क्या उन्हीं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों के द्वारा उनकी पढ़ाई लिखाई संपन्न कराई जाएगी? दोस्तों, इस अधिसूचना में इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि सबसे पहले इन्हीं शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। उसके बाद भी अगर शिक्षकों की कमी होती है तो उस विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक या फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक होंगे, उनके द्वारा भी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों की पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। यानी स्पष्ट रूप में आप देखेंगे कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की प्रोन्नति मिल गई उच्च विद्यालय के शिक्षक के रूप में, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पर प्रोन्नति नहीं दी गई है, यहाँ पर इन शिक्षकों का डिमोशन हो गया है। क्योंकि जब मिडिल स्कूल में थे तब बेसिक ग्रेड के शिक्षकों से वो सीनियर कहलाते थे, लेकिन ज्यों ही वो उच्च विद्यालय में चले जाएंगे अब वो वहाँ के सबसे जूनियर टीचर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पहले से उच्च विद्यालय या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कार्यरत है। तो इनका वहाँ पर डिमोशन हुआ। और दूसरी तरफ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बहाल होकर आए हैं, उनका भी डिमोशन हुआ कि अब वो प्राथमिक कक्षा के छात्र यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों की भी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो यहाँ पर इनका भी डिमोशन हुआ, यह बिल्कुल स्पष्ट है। अब दोस्तों, विद्यालयों के संचालन के संबंध में कह दिया गया है कि वहाँ भी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन या फिर अन्य योजनाएं संचालित की जाएगी। लेकिन जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रावधान था कि विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा विद्यालय का संचालन कराया जाएगा, ठीक वही व्यवस्था लागू रहेगी। और माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो व्यवस्था लागू है वही व्यवस्था लागू रहेगी। अब है कि जिस विद्यालय से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र उच्च विद्यालय में चले गए, कक्षा 6 से 8 के शिक्षक भी चले गए, वहाँ अगर कोई मूल वेतनमान में कार्यरत शिक्षक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं तो उस विद्यालय में उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। वहाँ से उन्हें ट्रांसफ़र करते हुए अन्य किसी मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर आसीन करा दिया जाएगा। यानी 1 to 5 के लिए ही विद्यालय को छोड़ दिया गया और इस सीट का प्रत्यार्पण अब प्रधानाध्यापक के रूप में नहीं, प्रधान शिक्षक के रूप में करा दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर सौंप दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट हो गया, मिडिल स्कूल से अगर 6 से 8 के तमाम शिक्षक और छात्र चले गए तो वहाँ मूल वेतनमान के शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में नहीं रहेंगे, वहाँ नए प्रधान शिक्षक की जो बहाली होगी वही आएंगे और अन्य विद्यालय में मूल वेतनमान वाले शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में जाएंगे। तो स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके लिए सीट क्रिएट किए जा रहे हैं और उन सभी में प्रधान शिक्षक भरे जाएंगे। प्रधानाध्यापक का पद हो गया तो अभी जितने भी नियमित कोटि के शिक्षक हैं उन सभी के द्वारा मिडिल स्कूल का संचालन प्रधानाध्यापक के द्वारा कराया जाएगा। बाद में चलकर धीरे धीरे प्राइमरी व्यवस्था से प्रधानाध्यापक शब्द ही समाप्त कर दिया जाएगा और प्रधान शिक्षक ही इसका संचालन करेंगे। सिर्फ व सिर्फ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक पद रह जाएगा। अब दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र जब प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में चले जाएंगे और उनके शिक्षक भी चले जाएंगे तो क्या भविष्य में कक्षा 6 से लेकर 8 के शिक्षकों की बहाली होगी? सरकार की यही नियति है। सरकार अब दोबारा स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली करना नहीं चाहती है, क्योंकि इन शिक्षकों को अब माध्यमिक विद्यालय में भेजने जा रही है और वहाँ माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा भी पढ़ाई करवा लिया जाएगा। रह गई बात कि आखिर विभाग द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसका मुख्य वजह यह है कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग माननीय पटना उच्च न्यायालय का दंश झेल रही है। बार बार आदेश दिए जाने के बाद भी अभी तक शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं हो पाई है। वह मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों का यह मामला है और नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि 50% सीटों पर ही स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बहाली की जाएगी और बाद बाकी 50% प्रोन्नति से भरे जाएंगे। तो 50 से ज़्यादा प्रतिशत की तो बहाली कर ली गई है। अब जो शेष बचे हैं उसके लिए नियोजित शिक्षक जो बेसिक ग्रेड के होंगे और जो स्नातक योग्यताधारी होंगे, जिन्होंने 8 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली होगी, बहुत ही जल्द उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे दिया जाएगा।
और सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे एक तीर से कई प्रकार के शिकार विभाग द्वारा कर लिया जाएगा। एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मामला है, उसका भी निदान हो जाएगा। दूसरी तरफ शिक्षक की बहाली भी विभाग और सरकार को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। छात्र की उपस्थिति नहीं रहती है, शिक्षकों की ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति रहती है। प्रतिदिन की बातें कर ली जाए तो माध्यमिक विद्यालयों में एक विषय के प्रतिदिन छात्र उपलब्ध भी नहीं हो पाते हैं। तो सरकार और विभाग को यह समझ में आ चुकी है कि शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो गई है, बहाली ज़्यादा कर ली गई है, खास तौर पर प्राथमिक से ऊपर संवर्ग के शिक्षक के रूप में, तो अब इसकी बहाली पर रोक लगाई जा सकती है। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्रों की पढ़ाई अब एक छत के नीचे ही कराने की योजना शिक्षा विभाग के द्वारा बनाई गई है और भविष्य में इसे क्रियान्वित भी कर दिया जाएगा। और साथ ही प्राथमिक संवर्ग के अंतर्गत सिर्फ व सिर्फ 1 से 5 के छात्र और शिक्षक ही रह पाएंगे और उसके प्रधान शिक्षक के रूप में होंगे। प्रधानाध्यापक के पद पर 6 से लेकर 12 तक के जो विद्यालय होंगे वही प्रधानाध्यापक का पद होगा। तो 2 विद्यालय हो जाएंगे और इस तरह से शिक्षकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव भी नहीं रह पाएगा और शिक्षकों को काम भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा उठाया गया कदम काफ़ी सकारात्मक है। शिक्षा विभाग ने जो भी रणनीति बनाई है, खास तौर पर नियोजित शिक्षकों के लिए, उनकी प्रोन्नति के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता निकाला गया है। इसके आधार पर जो भी स्नातक योग्यताधारी शिक्षक हैं उन्हें प्रोन्नति दी जा सकती है। साथ ही साथ 12 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का भी लाभ अब मिल सकता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर खास तौर पर अगर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर फायदे देखने को मिल रहे हैं तो मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों को मिल रहे हैं। और हम कहना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षकों की अगर प्रोन्नति होगी तो ऐसी बात नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति से वंचित रह जाएंगे। एक समय निर्धारित किया जाएगा और वह निर्धारण अधिकतम 31 दिसंबर 2024 हो सकता है। उस अवधि तक जिन जिन शिक्षकों के द्वारा सेवाएं पूर्ण कर ली गई है उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार प्रोन्नति दी जा सकती है। तो विशिष्ट शिक्षक भी प्रोन्नति के हकदार हो जाएंगे, उनके लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। और रह गई बात दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर नुकसान की बातें कह दी जाए तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए है। उन्हें सबसे ज़्यादा इस बात की खलेगी कि वो तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आए थे लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में धकेल दिए गए हैं। इस बात को लेकर तो कई शिक्षकों की ओर से कमेंट भी किया जा रहा है और कटाक्ष भी किया जा रहा है, खास तौर पर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी टीचर्सों के लिए, जिनके लिए कहा जा रहा है कि आए थे प्रोफेसर बनकर और जा रहे हैं आंगनवाड़ी बनकर। अगर किसी ने भी यह कटाक्ष किया है तो वास्तव में यह सटीक बैठता है, क्योंकि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के शिक्षक वास्तव में हायर एजुकेशन के लिए आए थे, जिन्हें प्राइमरी एजुकेशन में जबरन धकेला जा रहा है। हालांकि इस व्यवस्था से शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एस के चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।